हाँ जी। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ मई के तीसरे संडे का करंट अफेयर लेकर। यानी अपन ने 15 तारीख तक पिछली क्लास में करंट अफेयर है वो कंप्लीट कर लिया था। अब 15 तारीख के बाद में 21 मई तक का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देर नहीं करते अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कितने क्वेश्चन अपने इस क्लास में से पढ़ रहे हैं उसके विथ प्रूफ मैंने वीडियो है वो YouTube पर अपलोड कर दिया था। पिछले दिन क्लास हुई थी उसी दिन अपलोड किया था, तो वो आप देख लेना कि भी कितने अपन इतने छोटे से मैटर के अंदर अपना कितना मैटर है वो एग्जाम के तौर पर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। आप खुद एनालिसिस कर लेना, आपको खुद को पता चल जाएगा। भी ये एक्चुअल में आपको 30 क्वेश्चन दिख सकते हैं और आपको ये लग सकते हैं कि 30 क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन ये 30 क्वेश्चन नहीं है। इनके साथ 3-3, 4-4 फैक्ट है। आप एनालिसिस करो तो, और जब एनालिसिस करोगे तो मान के चलो अगर एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन है तो टोटल 90 क्वेश्चन हो गए। अगर 30 क्वेश्चन ही मानो आप तो 4 संडे क्लास होते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन हो गए। एक महीने में 120 क्वेश्चन काफी है। इसमें राज्य का है, अंतर्राष्ट्रीय है, ये सारे के सारे है ना करंट अफेयर है। मतलब इंडिया लेवल का है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है और अपने राज्य का तो क्वेश्चन है ही। राज्य के 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाकी इंडिया और जो देश विदेश में घटनाएं घटित होती है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। वो 15 से या 14 क्वेश्चन है वो इतने रहते हैं। तो देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाना। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वो लिंक थाने ना मिले तो यूट्यूब के अबाउट में जाया बट थाने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सेंगो नाम दिख जिसी भी पर क्लिक करिया और भी पेज पर पहुंच जिसो। ठीक है, अब अपन देर नहीं करते, फटाफट है 30 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किन 2 जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की गई है। तो किन 2 जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा तो सबसे पहले देखो किसने की है, मुख्यमंत्री जी ने की है। अब मुख्यमंत्री जी कौन है आप सबको पता है, अशोक गहलोत जी है। ठीक है ना, इन्होंने ये घोषणा की है क्या कि भी 2 जिलों के अंदर है उस सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाएंगे। अब 2 जिले कौन से हैं, तो पहला तो अपनी राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर है और दूसरा है क्या है, चित्तौड़। तो ये 2 जिले आप याद रखना, जयपुर और चित्तौड़। ठीक है ना, अब ये देख लिया। अब इस क्वेश्चन में राजस्थान नाम है, इससे फैक्ट क्या क्या बनते हैं वो देखते हैं कि भी RTH लागू करने वाला प्रथम राज्य। ये क्वेश्चन जब RTH मैंने आपको करवाया था ना, अप्रैल के अंदर लेके आया था, तब मैंने आपको वकायदा बोला था कि जनाब इस क्वेश्चन को आप लिख लो, ये पेपर के अंदर छप गया। और EORO का जो फर्स्ट पारी थी ना उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा ये क्वेश्चन पूछा गया, तो किस राज्य ने किस राज्य के द्वारा RTH लागू किया गया है, तो वो अपना प्यारा राजस्थान है। ठीक है ना, याद रखना, आगे भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नाथूराम मिर्दा की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया। अब देखो ये अलग क्वेश्चन भी बना सकता था, लेकिन मैंने इसी के साथ जोड़ दिया। इसके अनावरण इनकी है ना प्रतिमा का अनावरण है वो मेड़ता सिटी नागौर के अंदर किया गया है। ठीक है, डीडवाना नागौर के अंदर क्या बताया था, डीडवाना नागौर पिछली क्लास में बताया था मैंने, याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। मैंने बताया था यहां पर क्या मिले हैं, लिथियम के भंडार मिले। लिथियम के भंडार मिले। फरवरी में कहां मिले थे, फरवरी में जम्मू एंड कश्मीर में मिले थे। ठीक है, उसके बाद में इससे बड़े भंडार है वो डीडवाना नागौर में मिले। अब नागौर में नाथूराम मिर्दा की प्रतिमा का अनावरण है वो मेड़ता सिटी नागौर में किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी है, इनके द्वारा है वो अनावरण किया गया है। राजस्थान के 36 रेलवे स्टेशन पर एक आपदा बिक्री
आपदा लिखना है, आपदा बिक्री है ना, आपदा बिक्री है वो शुरू की गई है और कितने 36 रेलवे स्टेशन पर, ठीक है ना। बीकानेर रेलवे स्टेशन और इंदिरा गांधी रेलवे स्टेशन, जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, सॉरी, जयपुर के अंदर, वहां पर ईट राइट लागू कर दिया गया, मतलब जो कहां पर खाना है वो खाने योग्य है, मतलब शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो ब्लड बैंक खोलने की घोषणा कितने जिलों के अंदर की गई है? तो आंसर तो हो जाएगा इसका 4 जिले, ठीक है, सिंपल सा आंसर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये 4 जिले कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो चित्तौड़ है, एक हनुमानगढ़, नागौर और डीडवाना। ये नागौर वापस आ गया, अब नागौर के अपन ने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं, ये नागौर वापस आ गया है, तो ठीक है ना। एक तो नागौर और चित्तौड़, चित्तौड़ के अंदर कहा, बेगू के अंदर, हनुमानगढ़, नौर, अपर लो नौर, आपने जैसे कन्नई नौर है ना, नागौर में जायल और झुंझुनू में नवलगढ़, ठीक है ना, नवलगढ़। ये 4 जिले हैं जहां पर क्या के लिए ब्लड बैंक है वो खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में, जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म, यहां आप टूरिज्म की जगह टूरिज्म कर लेना, टूरिज्म, ठीक है ना। टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में किन हस्तियों को लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है? मोस्ट क्वेश्चन, स्टार लगा लो भाई साहब, स्टार लगा लो। आईएमपी, जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में किन हस्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? 3 हस्तियों को दिया गया। कला साहित्य रत्न सर्जन में पुरस्कार में किसे दिया गया? पद्मश्री गुलाबो सपेरा को दिया गया। कला रत्न शिल्प सर्जनपुर में किसको दिया गया? तो हनीफ उस्ता को दिया गया है। पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व में भीम सिंह को दिया गया है। पर्यटन के अंदर भीम सिंह, कला साहित्य के अंदर हनीफ उस्ता, कला रत्न के अंदर तो गुलाबो सपेरा, कोई किसको? गुलाबो सपेरा, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, तो ये याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा कहां पर आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन सबसे पहले तो देखो किया किसके द्वारा किया गया है? भारत के आयुष मंत्रालय के द्वारा। अब आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया, किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। वो किसका है? अपने भारत का है। और कहा किस चीज का किया गया है? तो आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। अब कहां पर किया गया है? तो आईआईटी जोधपुर में किया गया है, ठीक है ना, आईआईटी जोधपुर के अंदर किया गया है। जोधपुर के अंदर क्या है भाई साहब? अपन ने पढ़ा था ना, काजरी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 को हुई थी। इसने अभी क्या अपडेट किया है? इसकी स्थापना क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसने अभी एक अपडेट है वो किया है क्या, कि बाजरे का भी था ना के मिल सी भुजिया, बाजरे का क्या मिलेगा आपने? भुजिया मिलेगा, ठीक है ना, बीकानेर भुजिया के तर्ज पर तैयार किया गया है। अब देखो जोधपुर व्यास मेडिसिटी ईओ के अंदर आया था। ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, ईओ आरओ के अंदर आया था, ठीक है ना, ये ईओ आरओ के अंदर क्वेश्चन आया था। व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण कहां किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा? तो वो जोधपुर के अंदर किया गया था, ठीक है ना। 565वां स्थापना दिवस मनाया गया कब? 12 मई को, ठीक है ना। राव जोधा ने किसकी स्थापना की थी? जोधपुर की, ठीक है ना। ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट, भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के किस शहर को चुना गया है? तो राजस्थान के किस शहर को चुना गया है? तो याद रखना भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत के 10 बेस्ट लोकेशन के अंदर अपना एक उदयपुर तो हमेशा आगे रहता है, याद रखना उदयपुर। अपन ने एक क्वेश्चन देखा था ना कि भारत के अंदर 17 शहर है, विश्व के अंदर 17 शहर है, वो रोमांटिक शहरों के रूप में चूज किया गया था, जिसमें अपना चौथा स्थान किसका था? जो एकमात्र भारत का था, तो वो भी कौन था? उदयपुर था। ये देखो ये रहा, रोमांटिक शहरों की सूची में भारत का पहला स्थान था, मतलब भारत में पहला ऐसा स्थान था, भारत के अंदर पहला ऐसा स्थान था जो रोमांटिक शहरों की
सूची के अंदर उदयपुर चुना गया था। अब 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में भी उदयपुर चुना गया है। उदयपुर के जो रेलवे स्टेशन है ना उसको एयरपोर्ट की तरह है ना बनाया जाएगा। अब वहां एयरपोर्ट तो है नहीं, जो क्योंकि वहां पर क्या आते हैं, पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं, तो उनकी व्यवस्था एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए है वो रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर उदयपुर रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाएगा। आकृति है इसकी ऑस्ट्रेलिया के समान है। इसकी उद्देश्य ने स्थापना की थी, कब की थी, 1559 के अंदर की थी। राजस्थान का दूसरा IMF नहीं है यह IVF सेंटर, IVF सेंटर कहाँ, उदयपुर में, पहला जयपुर में। IVF, ठीक है ना, याद है, जरूर रखिएगा। आई होप इस क्लास को आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर इंजॉय कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, थोड़ी सी फेंक देना क्लास, ठीक है ना, ताकि उनको भी जाकर करंट अफेयर की फटकार लगे और कुछ जबरदस्ती 5-4 क्वेश्चन तो पढ़ ही ले, ठीक है ना, तो ताकि उनका कल्याण हो जाए। द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो पहला तो कौन सा अवार्ड है, देखो द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप, ये किसे सम्मानित किया गया है? ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। किसको? राजस्थान आवासन मंडल भी कहते हैं, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को सम्मानित किया गया था, जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई साहब? अभी अपन ने देखा ही था कि इसका 54वां स्थापना दिवस मनाया गया था, 54वां स्थापना दिवस मनाया गया था, ये अपन ने देखा ही था। और इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1970 के अंदर, मतलब 1970 के अंदर, ठीक है ना। ये रही इनके वर्तमान चेयर कौन है, पूछ सकते हैं, कौन है? पवन अरोड़ा, ठीक है ना, पवन अरोड़ा वर्तमान चेयरमैन है। स्थापना मैंने बता दी। और ये कहां पर हुआ है? तो ये मलेशिया के अंदर हुआ है, मतलब मलेशिया के अंदर है, इन्हें सम्मानित किया गया है। सिटी पार्क किसके लिए सम्मानित किया गया? तो देखो जयपुर के अंदर है, मानसरोवर के अंदर सिटी पार्क बनाया गया है, और प्रतापनगर के अंदर कोचिंग हब बना गया है, तो उसी के तर्ज पर है वो इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, मतलब अच्छे प्रोजेक्ट है ना, पर्यावरण को लेकर, एक एजुकेशन को लेकर, दोनों इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। राजस्थान आवासन मंडल, पवन अरोड़ा, 54वां स्थापना दिवस, 1970 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सांबर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देवीलाल सांबर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखो याद रखना भाई साहब, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देवीलाल सांबर पुरस्कार है वो किसको सम्मानित किया गया? तो देवीलाल सांबर पुरस्कार है डॉक्टर अजय अनुरागी को सम्मानित किया गया। किसे? डॉक्टर अजय अनुरागी को सम्मानित किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। रोमांटिक शहर उदयपुर, 10 बेस्ट शहर उदयपुर, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तर्ज पर रेलवे स्टेशन उदयपुर, ठीक है ना। G20 शेरपा की बैठक उदयपुर, ठीक है। ये अपन उदयपुर ऐसे जब आए ना तो लिंक जोड़ा करो ताकि याद हो जाए, फैक्ट जोड़ा करो, ऐसे कब कैसे क्या क्या रटोगे। मीरा पुरस्कार रत्ती सक्सेना को दिया गया। मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा ही किया गया। ये इसका बेस्ट पुरस्कार होता है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है। जैसे अपने भारत का भारत रत्न सबसे बेस्ट पुरस्कार है, मतलब सबसे ऊंचा पुरस्कार, उससे ऊपर ऊंचा हो कोई पुरस्कार नहीं है, ठीक। बिया ही रत्ती सक्सेना को दिया गया है, जो कटक जयपुर की है। किसके लिए दिया है? हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया है। किसके लिए? हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया है। चंद्र प्रकाश देवल ये कौन है? इनको भी पुरस्कार मिला है। जनार्दन रॉय नगर सम्मान वर्ष 2022-23 का मिला है। 2022-23 का जनार्दन रॉय नगर सम्मान पुरस्कार है वो चंद्र प्रकाश देवल को मिला। रत्ती सक्सेना को क्या मिला? हंसी एक प्रार्थना के लिए। मीरा पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा। अजय अनुरागी जी को कौन का? देवीलाल सांबर पुरस्कार। ये जियोग्राफी के तर्ज पर है। वो आपके सामने एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो गया है। देखो जियोग्राफी के थ्रू है, इसको जोड़कर पूछ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। चंबल की चिट्ठी डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस नहर परियोजना के लेकर बनाई गई है? किस नहर परियोजना को लेकर बनाई गई है? तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर बनाई गई है। किनला, पूर्व की तहलना,
नहर परियोजना को लेकर बनाई गई है। ठीक है ना। इसमें कुल जिले कौन से हैं? 13 जिले हैं। तो याद रखना, इसके अंदर अगर बाड़मेर दे दे आपको, उदयपुर दे दे, सिरोही दे दे, पाली दे दे, जोधपुर दे दे, बीकानेर दे दे, गंगानगर दे दे, हनुमानगढ़ दे दे, चूरू दे दे, नागौर दे दे, अजमेर दे दे, ए डिस्ट्रिक्ट है कोनी आवेला। ठीक है ना। सिर्फ पूर्वी आवेला तो जयपुर साइड में है, जगह दौसा है, करौली है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, अलवर है, ए डिस्ट्रिक्ट है इंगे मायने आवेला। ठीक है ना। लॉन्चिंग कब की गई? 3 मई को। वाटरमैन किसके द्वारा? जिसे वाटरमैन कहते हैं, वाटरमैन राजेंद्र सिंह और युविका चौधरी। ये कौन है? अभिनेत्री है। कौन है? अभिनेत्री है। ठीक है ना। टाइगर मैन ऑफ किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांखला। किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को, जो कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। ठीक है ना। टाइगर मैन। वाटरमैन किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन फैक्ट जैसे आए तो आप उठा के पटका करो उनको। राजस्थान के कितने जिलों में वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना प्रारंभ की जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है। कितने जिलों के अंदर की जाएगी? 13 जिलों के अंदर की जाएगी भाई साहब। राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है वो 13 जिलों के अंदर की जाएगी। और किंग है सहयोग याद रख लिया साहब। ईओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ईओ फ्रांस के सहयोग से, जिसमें 70% हिस्सा किसका है? फ्रांस का है। और 30% हिस्सा किसका है? तो राज्य का है। राज्य मतलब राजस्थान का है। ठीक है ना। राज्य मतलब राजस्थान का है। वर्ष 2023-24 में इसकी बजट कौन सा पूछा जाए तो बजट है ये वर्ष जो 2023-24। कौन कौन से हैं? पूर्वी जिले हैं भरतपुर, कोटा, अलवर, टोंक, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है ना। जयपुर पूर्वी वाला वह 13 जिला है वह इंगा अंदर आवेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखा आप भागा फटाफट। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सेफिंग 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी रही है। पिलानी कहाँ है? तो भाई साहब झुंझुनू के अंदर है। ठीक है ना। कुल भारत में ये 64 स्थानों को शामिल किया गया है। इसमें अपना राजस्थान का पूछा जाए तो ये बिट्स पिलानी है। अब इसको भारत के तर्ज पर पूछ लिए तो इसमें 64 कितने स्थान है जो हमें शामिल किए गए हैं? तो 64 स्थान शामिल किए गए हैं। अब उसके 64 स्थानों के अंदर ही अपने बिट्स पिलानी को कौन सा स्थान मिला? तो 37वां स्थान मिला। कौन सा? 37वां, 37। चले आगे 11 क्वेश्चन। राजस्थान ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में राजस्थान का स्कोर कितना रहा? तो राजस्थान का स्कोर है वो 60 से अधिक रहा। कितना रहा? 60 से अधिक रहा। और ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा है वो जारी किया गया था। और इस सूची में शामिल, इस 60 से अधिक वाली सूची के अंदर और कौन कौन से स्टेट शामिल है? तो देखो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। कौन? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है ना। कर्नाटक ने कौन सी ट्रॉफी जीती थी? संतोष ट्रॉफी जीती थी। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कहाँ पर आया था? ईओ के सेकंड पारी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। अश्विनी वैष्णव कौन है बताओ? जो पहले रेल मंत्री थे, अब वाणिज्य मंत्रालय इनके पास में है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो 20 मार्च 2023 को की गई थी। कब? 20 मार्च 2023 को की गई थी। अब आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप मई का पढ़ा रहे हो और ये मार्च का पेपर है, मार्च का क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? तो भाई साहब ये मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता महंगाई राहत कार्यक्रम चल रहा है, इसमें योजनाएं हैं वो एक लेकर आ रहा हूं मैं। 20 मार्च 2023 को घोषणा की गई थी। कौन सी? तो ये मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता संप्रेषण कौशल विकास योजना। अब इसके अंदर पात्रता याद रखना। पात्रता कितनी है? मतलब 18 से 35 वर्ष इसकी क्या है? पात्रता है। कितनी है? 18 से 35 वर्ष। लेकिन इसमें शामिल कौन हो सकते हैं? जिनकी कितनी 8 वर्ष से 8 लाख से कम क्या है? आय।
8 लाख से अगर किसी की आय कम है ना, वार्षिक आय परिवार की, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी ईओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, दीनदयाल अंत्योदय योजना था ना, उसके बारे में पूछा गया था। तो उसी के अंदर ऑप्शन में था कि इसमें कौन से शामिल है, कि इसमें कौन सी चीज इस योजना से रिलेटेड है। तो उसी के अंदर देखा बोला गया था कि परिवार की आय है ना, वो देखी जाती है। तो ये जो फैक्ट बनते हैं वो भी आप याद रखना करो। मुख्यमंत्री आश्रित योजना, मुख्यमंत्री आश्रित योजना भी कब स्टार्ट की गई? तो 20 मार्च को प्रारंभ की गई थी। असमर्थ लाभार्थियों को चिन्हित किया गया। देखो इस योजना के अंदर असमर्थ मतलब जो दिव्यांग है, वृद्ध है, विधवा महिलाएं हैं, जो बूढ़ी हो गई है, उनको चल नहीं सकते, असमर्थ है। आश्रित मतलब किसी के असमर्थ लाभार्थी, अब ये किसी दूसरे पे आश्रित हो, आश्रित योजना भी कह सकते हैं, असमर्थ कहते हैं। इसी दिन है वो ई वॉलेट है, ई वॉलेट भी लॉन्च किया गया। ये भी आप याद जरूर रखिएगा कि ई वॉलेट है वो लॉन्च कब किया गया था? 20 मार्च को किया गया था। ये 3 योजना और एक ई वॉलेट, तो आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना। राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया है? देखो बड़ो अच्छो क्वेश्चन आए हो। राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। किसको? अर्जुन राम मेघवाल जी को है वो क्या बनाया गया है? तो कानून, केंद्रीय कानून मंत्री है वो बनाया गया। अब ये है कहाँ से? तो बीकानेर है ना, जानो ने बीकानेर भुजिया, बीकानेर लोकसभा सांसद के, लोकसभा के संसद है, ठीक है ना, बीकानेर लोकसभा सीट के संसद है। अब गजेंद्र सिंह शेखावत, तो ये क्या है? ये जल मंत्री है, ये जोधपुर से लोकसभा के क्या है? सांसद है, ठीक है ना। अब देखो अभी नेता प्रतिपक्ष जो 15वीं विधानसभा है ना, 15वीं विधानसभा, इसमें 15वीं विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष है ना, वो कौन बनाए गए हैं? राजेंद्र राठौड़ को बनाए गए हैं, राजेंद्र राठौड़ को बनाए गए। इससे पहले कौन थे? तो गुलाब चंद कटारिया थे। अब उनको कहां बना दिया? तो उनको 31वें राज्यपाल बना दिए। कहां के? तो असम के बना दिए। असम की राजधानी दिसपुर। लो, एक क्वेश्चन से कितने फैक्ट है वो देख लिए। ये नेता प्रतिपक्ष, ये राजेंद्र राठौड़ कौन थे पहले? तो पहले उप नेता प्रतिपक्ष है। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सीपी जोशी है। अब नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो सतीश पूनिया है। कौन है? सतीश पूनिया है। ये लो, इसको पूरे के पूरे क्वेश्चन का क्या कर दिया अपन ने? डॉक्टर माइना कर दिया है कि क्या उन कौन से फैक्ट बनते वो डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में किस खिलाड़ी के नाम पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग में स्थापित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा दिया था कि भी आवासीय संभाग स्तर पर किस में किया जाएगा? तो सलीम दुर्रानी के नाम पर किया जाएगा। किसके नाम पर? सलीम दुर्रानी के नाम पर। यह अपन ने पहले क्वेश्चन किया था, अब वापिस है वो अशोक गहलोत जी ने ही इसकी घोषणा कर दी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन से अलावा कुछ और फैक्ट देखते हैं। एशिया पेट्रो निकल, यहां क्या कर लेना, निकल उद्योग 2023 की मेजबानी कौन करेगा? अपना प्यारा भारत करेगा। एशिया पेट्रो निकल उद्योग 2023 की मेजबानी अपना प्यारा भारत करेगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ हुआ है। तो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किस देश के मध्य हुआ है? भारत और बांग्लादेश के मध्य। राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो विनीत कुमार शर्मा जी को सम्मानित किया जाएगा। किसे? विनीत कुमार शर्मा जी को है वो सम्मानित किया जाएगा। किसे? राजीव गांधी समता रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी समता रत्न पुरस्कार। अब देखो कहाँ किया जाएगा? दिल्ली के अंदर किया जाएगा। कब किया गया? मतलब आज कर दिया, 21 मई को। प्रदेश में शहरी क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया गया है। देखो ये क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है कि प्रदेश में अच्छी और बेहतर तो है ही, और बेहतर पेयजल व्यवस्था बनाने के लिए किसके साथ है समझौता किया गया है? तो ये डेनमार्क के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो देखो चंबल नदी किधर होती है? तो देखो ऑप्शन में दे सकते हैं, अजमेर उठा ले, धौलपुर उठा ले, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, ये नहीं उठाएंगे क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा? चंबल नदी चली जाएगी।
तो धौलपुर के अंदर है वो काली तीर चंबल लिपि परियोजना का संबंध है। ये दो क्वेश्चन है, आप इससे पहले देखा था और एक ये देखा था, दोनों के दोनों है वो क्या आगे जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब चलो इसका डॉक्टर माइना कर देते हैं थोड़ा सा फटाफट। तो ये धौलपुर के अंदर है। अब देखो धौलपुर, धौलपुर के अंदर सबसे पहले क्या होता है, पहले सूर्य उदय होता है, अस्त भी यहीं पहले होता है, सबसे लास्ट में उदय जैसलमेर के अंदर, जो क्या है बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये क्या है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, पूर्व में है, ठीक है। पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो भरतपुर को, किसको कहते हैं, भरतपुर को। अब आगे चंबल नदी की सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि किस में बनाई जाती है, तो सबसे ज्यादा अगर बीहड़ भूमि, बीहड़ किसको बहते हैं, खड्डे बढ़ जाते हैं, मतलब जब भी ये नदी बहती है तो खड्डे बन जाते हैं, जोर से पानी पड़ता है तब, तो वो धौलपुर के अंदर है। लेकिन बीहड़ की रानी किसे कहते हैं, तो करौली को कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये मत बोल देना कि बीहड़ का राजा धौलपुर हो गया, ऐसा कोई कथन नहीं है, ठीक है ना। ईसरदा बांध परियोजना जो कहां पर है, जो सवाई माधोपुर में है, और कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर, ईसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर और बनास नदी पर। अब एक परवन परियोजना जो परवन नदी पर, झालावाड़ कोटा बूंदी, झालावाड़ कोटा बूंदी, ठीक है ना। कोटा क्या है, कोटा वो संभाग है जो नदियों वाला संभाग भी कहते हैं। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो कोटा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO की फुल फॉर्म क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कृषि मंत्रियों की अध्यक्षता किसने की है, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। किसने की है, नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। अब ये अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। अब ये SCO आया है तो इसकी जानते हैं जानकारी। तो ये पहले तो बैठक कहाँ हुई थी, नई दिल्ली के अंदर हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की, नरेंद्र सिंह तोमर ने हुई की। अब देखो SCO, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो देखो संघाई से याद रखना, ये संघाई ऐसे आएगा, संघाई, ठीक है ना, बीजिंग, संघाई, ये सारे के सारे क्या हैं, चीन है। तो मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है, ठीक है ना। बीजिंग जिसकी किसकी राजधानी है, चीन की राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है। नई दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन भी किया गया है। अब देखो ये नई दिल्ली के अंदर क्या हुआ, अध्यक्षता की गई, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन की, किसने, नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। अब नई दिल्ली के अंदर एक और देख लेते हैं कि 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ये अपन ने नई दिल्ली के बारे में देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गीता कर्मिकुल्ला बीमा योजना प्रारंभ की गई है, तो किस राज्य में गीता कर्मिकुल्ला योजना प्रारंभ की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो तेलंगाना राज्य के अंदर। कहां पर, तेलंगाना राज्य के अंदर है वो गीता कर्मिकुल्लर कुल्ला बीमा योजना प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, इनके द्वारा की गई है। जिसकी राजधानी क्या है, किसकी राजधानी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद के अंदर एक मैंने और काफी बार बताया था कि भी अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूके से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल ली है, यानी खरीदी है, तो ये यूक्रेन ने ली है। किससे ली है, यूके मतलब ब्रिटेन ने, ठीक है ना, ब्रिटेन ने, ठीक है, यूक्रेन। अब यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन, और आपको पता ही है रूस का क्या चल रहा है, युद्ध चल रहे हैं। और राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की, किसके, यूक्रेन के हैं। इन्हें 2022 का लिबर्टी मेडल दिया गया है, किसे, जेलेंस्की को दिया गया है, क्योंकि ये
पिछले 1.5 साल से है वो इसमें युद्ध चल रहा है, लेकिन ये देश छोड़कर भागे नहीं, अपने देश को डटकर है वो देश की संभाल रहे हैं, पूरी अपने देश को छोड़कर नहीं भागे। अगर छोड़कर भागे होते तो वही बात है, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में ऐसे हाल होते हैं, ऐसे हाल हो जाते हैं। हाल ही में किसने ई फाइलिंग 2.0 और ई सेवा केंद्र लॉन्च की है, तो ई फाइलिंग और ई सेवा लॉन्च की ई सेवा केंद्र है वो किसने, सुप्रीम कोर्ट के अपने DY चंद्रचूड़ जो न्यायाधीश है उन्होंने की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने रुपए के नोट को बंद करने की घोषणा की है, लो। हालांकि वैसे देखा जाए तो 2000 का नोट चलन में तो 2019 के बाद में बैंक ने छापने बंद ही कर दिए थे, बहुत कम देखने को मिलते थे, ठीक है। तो ये पहली बार मोदी जी कब आकर हैं वो नोटबंदी की घोषणा की थी, तो 8 मई 2016 को अंदर है वो आकर बोला कि अब से है वो जो 500 और 1000 के नोट है वो क्या है चलन में नहीं होंगे। तो लेकिन अब वैसे बंद नहीं की, अब किसको आगे कर दिया, RBI को आगे कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, उनको बोल दिया भाई साहब अब आप ही टैकल करो। इन्होंने बोला, इन्होंने पूरा गाइडलाइन है वो जारी कर दी और बोला कि 3 महीने तक आप है वो इसको बदला सकते हो, इसमें कोई आपके खाते की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर पड़े हैं तो आप ले जाकर दे सकते हो, लेकिन 10 नोट ही होने चाहिए, ठीक है ना। 30 सितंबर तक बदला सकते हो, ये मैंने बता दी। स्थापना किसकी, RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, और कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अपना वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो स्पेस एक्स ने की है। अगर क्लास से बोर हो रहे हो तो वहीं आप सचेत हो जाइए, जहां आपको मजा आ रहा है वहां RPSC और अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन पूछने से थक चुकी है, अब वहां से क्वेश्चन नहीं पूछती, अब क्वेश्चन वहां से पूछती है जहां आप बोर होते हो, ठीक है ना। तो अगर आप बोर हो रहे हो तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो करंट अफेयर अगर डेली नहीं पढ़ोगे, पूरा सा बर्डन एक साथ लेकर पढ़ोगे, इतनी सारी पोथियां लेकर पढ़ोगे तो भाई साहब बोर होंगे। तो इस क्लास को आप जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि पूरे वीक का निचोड़ है वो आपको मात्र 30 से 35 या हाईएस्ट 45 मिनट की होती है, अपलोडेड क्लास होती है। 2x स्पीड के से कर 2 बार ले लिया करो आप, एक ही क्लास को 2 बार, ठीक है ना। हाल ही में ये किसने किया, स्पेस एक्स ने किया था। ये कब तक कर दिया, तो इसने बोल दिया कि 2025 तक है वो ये घोषणा कर देंगे, ठीक है ना। 2025 तक हम लॉन्च भी कर देंगे। अब इस स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी, 2002 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया के अंदर है। तो इसके CEO कौन है, तो एलन मस्क है। कौन है, एलन मस्क है। हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। EORO के अंदर जब 81वां ग्रैंड मास्टर है, मैंने जब करवाया था आपको तब आपको बोला था मैं कि 81वें ग्रैंड मास्टर याद कर लो पूछे जाएंगे, 81वें ग्रैंड मास्टर याद कर लो पूछे जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने तो सुन लिया, जिन्होंने सुना वो क्वेश्चन सही करके आ गए, जिन्होंने नहीं सुना वो क्वेश्चन गलत करके आ गए, तुक्के मार के आ गए हो। तो 82वें कौन बने हैं, तो विप्ला प्रणीत बने हैं, विप्ला प्रणीत बने हैं, ठीक है ना। याद रखना 81वें कौन बने हैं, सायंतन दास बने हैं, सायंतन दास बने हैं, सायंतन दास बने हैं। जो EORO का जो पेपर था ना उसके अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए। अब आप बोलोगे सर इतने कौन से क्वेश्चन पूछे गए, भाई साहब दोनों पेपरों के अंदर 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 40 के 40 क्वेश्चनों का एनालिसिस है वो अपने YouTube पर पड़ा है, जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। PDF भी टेलीग्राम पे डाल दी। 80वें कौन, विघ्नेश एना, विघ्नेश एना। वायुसेना के उप प्रमुख कौन है, तो आशुतोष दीक्षित है। वायुसेना के उप प्रमुख कौन है, आशुतोष दीक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारत पहला भारतीय शहर कौन सा है,
तो भोपाल है। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है ना, जिसे मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? सोया स्टेट व टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। पोलियो की पहली मौत अफगानिस्तान में हुई है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आप ये कर रहे हो, तो देखो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने इफेक्ट मिल सकते हैं। अब मैं मध्य प्रदेश का ज़्यादा क्या लेते आते, तो मैंने ये सोचा ये नया रोचक डाल देते हैं कि भी पोलियो की पहली मौत कहाँ हुई थी? तो अफगानिस्तान के अंदर हुई है। 26वीं बार एवरेस्ट पर फतेह करने वाला कौन है? तो पसंगा दावा शेरपा है। इसमें दवा नहीं करना, यहाँ दावा कर लेना आप, ठीक है ना। दावा शेरपा है, पसंगा दावा शेरपा है। अब 10 क्लास पूरी होने वाली है, ठीक है ना। इतने मस्त तरीके से मैं मतलब हंस हंस के तो आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, भी अगर आप बोल रहे हो तो वैसा कुछ नहीं कर सकते हो। भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र शक्ति 2023 किसके मध्य हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है समुद्र शक्ति 2023। भारत और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा अभ्यास हुआ है? तो समुद्र शक्ति अभ्यास हुआ है। भारत और किस देश के मध्य समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। चाहे कान इधर से पकड़ लो, चाहे यहाँ घुमा के हाथ इधर से पकड़ लो, ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से आ सकता है आपके सामने। अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो है। और यहीं पर माउंट येरापी ज्वालामुखी है। माउंट एरापी है, येरापी नहीं है, एरापी ज्वालामुखी है, जो अभी क्या हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है? होम्योपैथी जानते हो ना, कौन सी टेबलेट होती है जो आपको फायदा ही पहुंचाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर वो असर नहीं करेगी तो आपके साइड इफेक्ट भी नहीं करेगी तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी? असर ही करेगी। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा है, वो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ धामी, ये एरर थोड़ी ज़्यादा ही है, कुछ आपको पीडीएफ में सही करवा दूंगा। पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। इसकी राजधानी देहरादून है। भारत का पहला गांव कौन सा किया गया है? माणा गांव उत्तराखंड के अंदर है, जो भारत का बॉर्डर पर पहला गांव है, जिसे माणा गांव पहला गांव घोषित किया गया। इसके तुंगनाथ मंदिर का राष्ट्रीय महत्व घोषित किया है। जो उत्तराखंड के अंदर है वो देहरादून के अंदर तुंगनाथ मंदिर है, जिसे राष्ट्रीय महत्व का मंदिर दर्जा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो फटाफट लगा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार स्टार स्टार, ठीक है ना। जितने स्टार लगते हैं उतने स्टार लगा लो, ठीक है। तो ये किसने जीती है? हरियाणा ने जीती है। या तो सीधा पूछेगा कि विजेता कौन है? हरियाणा। या उप विजेता पूछेगा तो झारखंड है। कौन है? झारखंड उप विजेता है। राजधानी चंडीगढ़ किसकी? हरियाणा की, ठीक है ना। मुख्यमंत्री मनोहर सिंह खट्टर है। और भारतीय रेलवे ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कहाँ किया है? तो हरियाणा में किया है। 100% रेल विद्युतीकरण कहाँ हासिल किया है? तो हरियाणा में किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है वो कहाँ बनेगा? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है वो भी कहाँ बनेगा? तो वो हरियाणा के अंदर बनेगा, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया है? हिम डाटा पोर्टल लॉन्च हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनके द्वारा है वो हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया गया। हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया? सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ये है, तो इसकी राजधानी क्या है? तो शिमला है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा है जो मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य है। ये रहा मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किसने की है? तो हिमाचल प्रदेश ने की है। कल्याणकारी योजनाओं के लिए डाटा को लेकर के लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो भी हिमाचल प्रदेश है। ये लो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आसियान पर्यटन फोरम 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो लाओस इसकी मेजबानी करेगा। आसियान
पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी है वो कौन करेगा, तो लाओस इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडियन, ये जो लिख रखा है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, भारत का सबसे बड़ा तीसरा निर्यातक नीदरलैंड बना है। अब देखो ओशिनिया पर्यटन फोरम, इसकी फुल फॉर्म है ये, ठीक है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये क्या कर दिया। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये किसी ओशिनिया की क्या है, फुल फॉर्म है। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक तीसरा देश कौन सा बना है, तो नीदरलैंड बना है। कौन सा बना है, नीदरलैंड तीसरा निर्यातक बना है। और ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास का समापन हो रहा है। नेक्स्ट में जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले इसको तो सूली पर चढ़ा दें। हाल ही में किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति मिली है, छिपकली की प्रजाति मिली है किसकी, मिजोरम में। कहाँ पर, मिजोरम, यानी मिजोरम के अंदर क्या मिली है, उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति है वो मिली है। मुख्यमंत्री कौन है, तो जोरम थंगा है, थंगा, ठीक है ना। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च कहाँ किया गया है, आइजोल के अंदर किया गया है, ठीक है ना। और जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है, तो जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन भी किसने किया है, तो जोरम थंगा ने किया है। और मिजोरम की राजधानी क्या है, तो आइजोल ही इसकी राजधानी है। 20 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, राज्य दिवस या स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को। ये आपके सामने बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा डिटेल दी गई है। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, क्विज के लिए पोल करवाए जाते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन पोल के लिए, हिस्ट्री के पोल के लिए एक टाइप से टेस्ट चलता है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी ज़िंदगी को जीते रहिए। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। अपनी डायरी के अंदर है वो, इसमें से जो फैक्ट आपको अच्छे लगे वो आप ज़रूर नोट करते हुए रहना, ठीक है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, नेक्स्ट संडे को वापस मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।